दूसरे के द्वारा बताया हुआ जो दोष है उसका निवारण हो सके अथवा न हो सके, किंतु अपने जाने हुए दोष के त्याग में सभी साधक सर्वदा स्वाधीन है। दोष का ज्ञान और दोष जनित वेदना प्राकृतिक नियमों के अनुसार तो युगपद है। क्यों? कोई भी अपने को दोषी बनाकर रखना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि जब कोई किसी को बुरा समझता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, किंतु जब वो स्वयं अपने दोष को जानता है तब उसे अपने संबंध में विचार करने की सामर्थ्य आती है और अपने पर अपने द्वारा न्याय करने में तत्पर होता है। निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय है अपने प्रति न्याय करना। जब हम अपने प्रति न्याय करना आरंभ कर देते हैं तब वर्तमान निर्दोषता स्वतः सुरक्षित हो जाती है। आप विचार करें, परस्पर में बैर भाव क्यों होता है? जीवन में अशुद्ध संकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं? आपको स्पष्ट ज्ञान होगा कि जब तक हम किसी को बुरा नहीं समझते तब तक बैरभाव की उत्पत्ति नहीं होती, और जब बैरभाव की उत्पत्ति ही नहीं होती तब निर्भयता अपने आप आती है। जिसके जीवन में निर्भयता है उसी के जीवन में निर्भयता है, और जब निर्भयता आती है तो समता भी आ जाती है, और जब समता आ जाती है तो मुदिता अर्थात अखंड प्रसन्नता स्वतः रहने लगती है। अब आप विचार करें, बैर भाव से रहित होने में कितना लाभ है, परम लाभ है। बैर भाव का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है? दूसरों को बुरा समझना, गैर मानना, उनके और अपने बीच में स्वरूप की एकता स्वीकार न करना। इन्हीं सब बातों से बैर भाव पोषित होता है। जब साधक परदोष दर्शन से रहित हो जाता है तब उसे अपने दोषों का ज्ञान होता है। दोष का ज्ञान जिस काल में होता है उस काल में वो निर्दोष होता है, अर्थात निर्दोषता में ही दोष का ज्ञान होता है। उसे ये बिथा तो होती है, खाए मुझसे ये भूल हुई, पर उसे ये अनुभव नहीं होता है कि मैं भूल कर रहा हूं। दोष किया जाता है, दोष सदैव नहीं रहता। ये नियम है कि करने का अंत होता है, उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। किए हुए का परिणाम सदैव नहीं रहता और न करना सदैव रहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दोष सदैव नहीं रहता और उसका जो फल है वो भी नाश हो जाता है। ये है प्राकृतिक विधान। अब केवल इतना ही दायित्व है अपने पर कि हम अपने जानते
अपनी वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखे। उसका सबसे सुंदर उपाय है परदोष दर्शन न करना। न हम किसी को बुरा समझें और न किसी की बुराई सुने। तो जो दूसरों की बुराई से अपने को बचा लेता है वो बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्दोष होने के लिए तत्पर हो जाता है। आप देखिए, हमें जो दोष को दोष जानने की जो शक्ति मिली है उसका उपयोग तो है जीवन में, तो उसका उपयोग है अपने पर। और प्रत्येक भाई या प्रत्येक बहन को ये अनुभव होगा कि उसमें क्षमा करने की शक्ति भी है। यदि क्षमा करने की शक्ति न होती तो स्वयं बुराई करने पर अपने को क्यों संतुष्ट रखता है? यही न कारण है कि वो अपने को क्षमा कर लेता है। सोचने लगता है क्या बताएं, परिस्थिति ऐसी आ गई इसमें मुझे क्रोध आ गया, मुझसे ये भूल हुई। तो उस भूल का कारण परिस्थिति को मान लेता है। ये क्या है? ये बड़े ही सूक्ष्म ढंग से अपने को क्षमा करना है। परिस्थिति तो साधन सामग्री है और दोष भूल देने थे। तो अपने दोष का कारण परिस्थिति को मान लेना, ये अपने को क्षमा करना है। पर आप जानते हैं अपना विकास अपने को क्षमा करने से नहीं होता। अपना विकास होता है अपने प्रति अपने ही द्वारा न्याय करने से। ये जो क्षमा का जो प्रयोग है ना, ये पर के लिए है और ये न्याय की प्रणाली जो है वो अपने लिए है। तो जो मानव अपने प्रति न्याय करने लगता है तब बड़ी सुगमता पूर्वक निर्दोषता को सुरक्षित रखता है। यह एक बात बहुत गंभीरता से विचारनी है कि निर्दोषता मौजूद है, हम किए हुए दोषों से उसे ढकते रहते हैं। निर्दोषता कहीं से आएगी, उसकी उत्पत्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। निर्दोषता तो आपके जीवन में है। क्यों? जिसने आपका निर्माण किया है वो निर्दोष है। तो निर्दोष का किया हुआ निर्माण दोषयुक्त नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे तो फिर दोष की उत्पत्ति क्यों हुई? अपनी भूल से। भूल होती है जाने हुए की, बिना जाने की भूल नहीं होती। तो अपनी भूल क्या है कि हमने अपने संबंध में विचार करना बंद कर दिया। मानव सेवा संघ की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को जगने के बाद, सोने से पहले, कार्य के आदि और अंत में शांत होना है। शांत होने से जो हम कर चुके हैं उसकी स्मृति आती है। उसके आने से हम अपनी वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं। और जब साधक अपनी दशा से भली भांति परिचित हो जाता है तब उसमें एक चेतना आती है, एक जागृति आती है। वो विचार करने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बस जब उसने ये स्वीकार किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था,
तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि अब कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार दैनिक व्यक्तिगत सत्संग के द्वारा हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं और निरीक्षण के आधार पर जो भूल हो चुकी है उसके न दोहराने का निर्णय कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे से अपने कर्तव्य के संबंध में पूछते हैं तब आप सचमुच अपनी ओर देखते नहीं। मेरा ये अनुभव है कि आपके कर्तव्य, अपने कर्तव्य का ज्ञान अपने में मौजूद है और उसके पालन की सामर्थ्य भी है। यदि ऐसा न होता तो अपने पर कोई दायित्व नहीं हो सकता। जिस बुराई को हम बुराई करके नहीं जानते भला उसके त्याग का प्रश्न ही कैसे आएगा, और जिसे नहीं कर सकते वो हमारा कर्तव्य कैसे होगा। तो ये बात प्रत्येक भाई बहन को अपने जीवन में से सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कोई दूसरा बताएगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि हम जिन पर श्रद्धा रखते हों उनका परामर्श ले सकते हैं और अपने निर्णीत कर्तव्य का समर्थन पाते, आज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं, केवल समर्थन कि हाँ ठीक बात है। और प्राचीन प्रथा के अनुसार यही प्रणाली थी कि जब कोई साधक किसी के से परामर्श लेता तो वो स्वयं अपनी बात सामने रख देता कि ये मेरी दशा है, और वो बड़े संकेत से कहता कि अच्छा भाई तो तुम क्या कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूं। अगर वो ठीक है तो समर्थन मिलता, और समर्थन को लेकर वो अपने कर्तव्य को पर स्वयं आरूढ़ हो जाता। क्यों? वो उसका अपना जाना हुआ था। यूं उससे स्वयं क्रम विकास होता, जैसा जैसा कर्तव्य पालन करता जाता वैसे वैसे कर्तव्य का ज्ञान भी बढ़ता जाता, और एक समय वो आ जाता कि वो जो करना चाहिए था उसके अंत में उसे पूरा करके करने से के राग से रहित हो जाता। तो सच पूछिए तो क्या करना है? करने के राग से रहित होना है। और क्या करना है? करने के राग से रहित होने पर तादाद नहीं रहेगा वस्तुओं से, न योग्यता से, न परिस्थिति से, न सामर्थ्य से, तादाद में ही रहेगा। अर्थात असंगता आ जाएगी, और असंगता के आते ही निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, समता और मुदिता, ये दिव्य गुण स्वतः प्राप्त होते हैं। अब आप सोचिए कि करने का राग रहते हुए असंगता संभव नहीं है, और असंगता के बिना सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। अब प्रश्न इस सामने आता है कि यदि हम अपने कर्तव्य से परिचित हैं तो अकर्तव्य की उत्पत्ति क्यों होती है? मेरे जानते उस ज्ञान का जिससे हम कर्तव्य को जानते हैं, अनादर करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है, न जानने से अकर्तव्य की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे कल्पना करो, आपके जितने संबंधी हैं वे सब
किसी न किसी रूप में आपको अपना मानते हैं और आप उन्हें अपना मानते हैं। किंतु क्या कोई आपका ऐसा संबंधी है जो केवल आप ही का हो? आपकी पत्नी किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की मां भी है। अनेक संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। आप ये सोचें कि ये सारे संबंध तोड़कर केवल हमारे ही संबंध को माने, कभी ये संभव होगा? कभी नहीं होगा। हाँ, एक बात संभव होगी कि यदि आप चाहें तो सभी संबंधों को तोड़कर किसी एक में, और उस एक में जो सभी का हो, उसमें नहीं जो किसी का हो किसी का ना हो, तो जो सभी का एक है वो तो सर्व का आश्रय न होगा, सर्व का प्रकाशक न होगा, सर्व का ज्ञाता न होगा। हाँ, आप स्वयं सभी संबंध तोड़कर उससे संबंध जोड़ सकते हैं, और जब उससे संबंध जोड़ेंगे तो सभी की सेवा का दायित्व आप पर आ जाएगा, क्योंकि सभी उसके हैं। जिसको आपने अपना स्वीकार किया उसके सभी हैं, तो जब उसके सभी हैं तो उसके नाते सभी की सेवा आप कर सकते हैं। किंतु किसी और को अपना न मानने से किसी से सुख की आशा नहीं कर सकते। अब आप विचार करें कि जब आपने किसी एक के नाते सभी की सेवा की और सभी की ममता तोड़ने से अपने जीवन में से सुख की आशा का त्याग किया, अब आपका चित्र क्या होगा? जो मानव किसी से सुख की आशा नहीं करता और सभी की सेवा करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? सुख की आशा न करने से उसके जीवन में क्षोभ नहीं होता, क्रोध नहीं होता, राग नहीं रहता। क्षोभ और क्रोध के न रहने से स्मृति आती है। वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो जानता है कि मैं क्या हूं, वो जानता है मेरा कौन है। इसी स्मृति क्रोध रहित होने पर स्वतः जागृत होती है। आज हमने इस मानव जीवन के विज्ञान को भुला दिया है। हम लोग मानने लगे हैं कि मानो क्रोध प्राकृतिक दोष है। ये प्राकृतिक दोष नहीं है, ये अपना बनाया हुआ दोष है, और ये दोष तब आता है जीवन में जब हम किसी से सुख की आशा करते हैं, और हम दूसरों सुख की आशा तब करते हैं कि जब अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, अथवा यूं कहो कि जब हम अपने प्रेमास्पद को भूलते हैं। जो अपना नहीं है उसे जब अपना मानते हैं तब सुख की आशा करते हैं। जो हमारा आपका सभी का अपना है उसको जब आप अपना मानते हैं तब आप किसी सुख की आशा नहीं करते। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट बोध हो जाता है कि क्रोध प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु अपनी भूल का परिणाम है। आप सोचिए तो सही, जिससे आप सुख की आशा करते हैं क्या वो स्वयं दुखी नहीं है? किसी निर्धन से कोई धन की आशा करे, किसी निर्बल से कोई बल की आशा करे, तो ये आशा भ्रमात्मक नहीं है? आप विचार करें, गंभीरता से विचार करें। आंशिक सुख जीवन में है, सर्वांश में कोई सुखी नहीं है। आप स्वयं भी अपने संबंध में सोचेंगे तो आप सर्वांश में सुखी नहीं है।
इसीलिए आप किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते। ये मानव मिथ्या अभिमान कर लेता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। ये बिल्कुल मिथ्या अभिमान है। क्यों? तुम सर्वांश में सुखी हो तो दुख दूर कर दोगे? हाँ, एक बात कर सकते हैं, आंशिक सुख को बांट सकते हैं, पराये दुख से करुणित हो सकते हैं, दूसरे के सुख से प्रसन्न हो सकते हैं। यही सेवा है। तो आप सेवा कर सकते हैं, आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। जब आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते तो आप दूसरों से क्यों आशा करते हैं कि वह उसके द्वारा आपको सुख मिले? ये आशा करना बड़ी भूल है। और इसी भूल का परिणाम ये होता है कि परस्पर में राग द्वेष बन जाता है। हम सोचने लगते हैं उन्होंने वो हमारे साथ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। हम ये भूल जाते हैं कि भाई वो कर भी सकते थे जो हम चाहते हैं। ऐसी कल्पना करो, मेरे साथ कई मित्र रहते हैं। अब मैं ये सोच लूं कि जो मेरे साथ मेरा मित्र रहता है वो किसी और को अपना न माने, ये मेरे अधिकार की बात है? ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। जिसे आप अपना कहते हैं वो औरों का भी है भाई। जब वो औरों का भी है तो आप उसके द्वारा सभी के अधिकारों को सुरक्षित क्यों नहीं होने देते? क्यों नहीं सभी को प्यार करने देते? क्यों नहीं सभी की सेवा करने देते? आप ये क्यों सोचते हैं कि जिसको हम नहीं प्यार करते उसको वो भी प्यार न करे, जिसे हम नहीं मानते उसे वो भी न माने? ये आप सोचिए कैसे बातें। आप कहेंगे कि हम जो कुछ करते हैं वो उसके हित के लिए करते हैं। विचार तो कीजिए, हित किसमें है? विद्रोह में हित है, क्रोध में हित है, द्वेष में हित है, वैरभाव में हित है? कभी नहीं। हित प्यार में है, हित उदारता में है, हित त्याग में है। त्याग आप करते नहीं। क्यों? त्याग जब आप करेंगे तब आपके पास आपका करके कुछ नहीं रह जाएगा। ये जो आप अपने में गुणों का अभिमान करते हैं ये एक प्रकार का राग ही है, क्योंकि गुण है प्राकृतिक और आप मान लेते हैं अपने, और दोष है भूल जनित और आप मान लेते हैं प्राकृतिक। तो सत्संग के प्रकाश में ऐसा अनुभव होता है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये अधिकार ही नहीं है कि हम ये बात स्वीकार करें कि दूसरे लोग वो करें जो हम चाहते हैं। ये अधिकार ही नहीं है। दूसरे लोग जो चाहे सो करें, पर हम उनके साथ वो करें जो हमें करना चाहिए। हमारे कर्तव्य से उनमें कर्तव्य परायणता आएगी। हमारे उपदेश और आदेश से वे कर्तव्यनिष्ठ होंगे, सो नहीं होंगे। न हमारे आग्रह से होंगे, न हमारे दबाव से होंगे। अगर समाज में कर्तव्य परायणता फैलती है तो कर्तव्य पालन से फैलती है, उपदेश आदेश और संदेश से नहीं फैलती। ये बात बहुत दिन के बाद मैं समझ सका। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप जब कभी किसी के संबंध में विचार करें तो ये विचार न करें कि इन्होंने क्या भूल की। ये विचार करें कि हमें इनके साथ क्या और करना है। बस इसी पर विचार करें। जिस समय आप इस बात को सामने रख के सोचेंगे तो आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा, और जब आप उसका पालन करेंगे तब आपकी कर्तव्य परायणता से
समाज में कर्तव्य परायणता आएगी। और किसी प्रकार हम कर्तव्य परायणता का प्रचार कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है और अनुभव भी नहीं है। कर्तव्य निष्ठ होने से ही कर्तव्य परायणता फैलती है, समझाने से नहीं, उपदेश करने से नहीं, शासन करने से नहीं, भय देने से नहीं, प्रलोभन देने से नहीं, कोई भी किसी को कर्तव्यनिष्ठ बना पाता। मुझे ऐसी घटनाएं मालूम है जिनमें साधक ने जो कहा वही पूरा हो गया। मैंने सोचा अब इनमें प्रभु विश्वास, कर्तव्य विश्वास, साधन विश्वास आ जाएगा। आप सच बनी नहीं आया। तो किसी प्रलोभन से हम किसी को कर्तव्यनिष्ठ बना लेंगे, ये बड़ी भूल है। किसी प्रकार का भय देकर हम किसी को कर्तव्यनिष्ठ बना लेंगे, ये उससे बड़ी भूल है। इसलिए भाई, प्रलोभन देकर किसी पर शासन मत करो, भय देकर किसी पर शासन मत करो, अपितु अपने कर्तव्य के द्वारा उसके अधिकार की रक्षा करो, उसे अपने ढंग से देखने दो, सोचने दो, समझने दो, करने दो। उसमें भी वो मौजूद है जो आप में है। ये क्या? विवेक रहित कोई भाई कोई बहन नहीं है। विवेक ही वास्तव में गुरु तत्व है। कोई व्यक्ति किसी का गुरु है, इसके समान कोई भूल ही नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का सुधारक है, इसके समान कोई भूल नहीं है। मानव का अपना विवेक ही उसका सुधारक है, वही उसका गुरु है, वही उसी का नेता है, वही उसका शासक है। जिसके जीवन पर विवेक का गुरुत्व, विवेक का नेतृत्व, विवेक का शासन नहीं रहता, उसके जीवन में कभी निर्दोषता नहीं आती। इसलिए भाई, मानव सेवा संघ की यह अमर वाणी कि मानव मात्र सत्पथ का अधिकारी है, चल सकता है। आप ये न सोचें कि आपकी उदारता से कोई आगे बढ़ेगा, अपितु ये विचार करें कि जो आप में उदारता उदय हुई है उससे आपका हित होगा, वो आपके लिए कल्याणकारी है। और उस उदारता का रूप क्या है? अगर कोई भूल कर रहा है तो आप इस बात से शोभित न हो कि वो भूल क्यों कर रहा है, अपितु इस बात से व्यथित हो कि भूल न करता तो बड़ा अच्छा हो, भूल न करे तो बड़ा अच्छा हो। पर उसे न मालूम हो जाए कि आप इस बात को जानते हैं कि वो भूल कर रहा है। ये आपकी मूक सेवा होनी चाहिए। मूक सेवा के समान कोई सेवा नहीं है। मूक सेवा का अर्थ क्या है? किसी की अवनति को देखकर पीड़ित होना। किंतु आज हम पीड़ित कब होते हैं? जब देखते हैं कि हमारे अधिकार का अपहरण हुआ, हमारा स्थान सुरक्षित नहीं रहा। कब हम पीड़ित होते? हम इस बात को लेकर पीड़ित नहीं होते कि कोई बेचारा भूल क्यों कर रहा है।